जून जुलाई में गवर्नमेंट की तरफ से झींगों पर पाबंदी आयद होते ही ज़्यादातर माहीगीरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ माहीगीर इसका मुतबादल निकालकर दौरान पाबंदी अपने कुंबे को परेशानियों से निकाल लेते हैं। मेरा जाना भी रशीद और इसके भाइयों के साथ फर्रा मछली के शिकार पर हुआ। दोस्तों, ये अक्कू बिरवानी की जेटी है। हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। बिरवानी की जेटी जहाँ से हम निकल रहे हैं फर्रा के शिकार के लिए। आप लोग साथ रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम लोग आपको दिखाएंगे कि फर्रा का शिकार किस तरह किया जाता है। हमारी कश्ती भी बिरवानी जेटी से सुबह तकरीबन 10 बजे फर्रा मछली के शिकार के लिए रवाना हुई। तेल, बर्फ़ और खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। इस दिन बारिश होनी थी। सूरज को बादलों ने छुपा रखा था, इसलिए मौसम बड़ा दिलकश था। दौरान सफ़र मल्लाहों की मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ की कश्तियों के नज़ारे देखने को मिले, साथ साथ जहाज़ों के नज़ारे भी हुए। शिकार की जगह पहुंचकर जाल डालने की तैयारी की गई। जब तक जाल वापस खींचा जाता, इंतज़ार में कुछ वक्त गुजारा गया। जब जाल का पहला सिरा खींचा गया
तो अच्छी खासी मछली देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। पहले जाल में हमें कुछ 10 से 15 किलो फरा मछली मिले, जिसे बर्फ़ लगाकर महफूज किया गया। और इसमें से कुछ अच्छी साइज़ की मछली निकालकर हुसैन और रशीद ने साफ़ करना शुरू की। बाकी खलासी अपने काम में मसरूफ़ थे। रशीद ने ताज़ा फरा मछली की सालन पकाना शुरू की। जब तक सालन मछली तैयार हो तब तक एक जाल और फेंका गया। कुछ देर बाद सालन तैयार हो गया, लिहाजा जाल को खींचकर हम किनारे के पास लंच करने रुक गए। लाल सालन के साथ लंच करने के बाद रशीद ने ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज की बरकत से हमारे शिकार में इजाफा हुआ। आखिरी जाल मगरिब के वक्त के करीब फेंका गया, जिसमें सबसे ज़्यादा शिकार लगा, और यूं झींगों की पाबंदी के दौरान भी अच्छी खासी रोज़ी कमाकर हम लोग घर लौट आए।